और फाइनली सर हुआ ये कि रिजल्ट अब आ चुका है और मुल्तान कल के मैच के बाद एक और मैच हार गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इन एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म। तो कल तनवीर भाई आप कह रहे थे कि प्रेशर आएगा तो शादाब की कैप्टेंसी चेक होगी, बट वो प्रेशर आने नहीं दे रहे इस्लामाबाद के प्लेयर्स। खास तौर पे आज मुल्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। इस अच्छे स्टार्ट के बाद हुआ ये कि जिस तरह कहा जाता है कि अचार डाल लिया उस अच्छे स्टार्ट का। रिजवान भी स्लो खेलते रहे, उस्मान एक ऐसे मौके पे आउट हो गए कि जहां पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, वो लिवरेज नहीं मिला। असल पार हिटर वो है जो हर 5 में से 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस कर दे, ये हमने कल बात की थी, लेकिन हुआ यही कि इफ्तिखार आज नहीं चल सके। सो ऑल इन ऑल मुल्तान ने खुद ही मैच बनाया, खुद ही मैच बिगाड़ दिया और खुद ही मामला जो है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की है, उनको थोड़ा सा और जो है वो लंबा जाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 61 रन्स की इनिंग खेली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बैट्समैन सेट होता है उसको थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट का मसला इतना ज़्यादा आ गया है कि भाई बस मार दाड़ करनी है, 20 ओवर में से ज़्यादा रन करने हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 20 ओवर में 200 से ज़्यादा किए थे। इनकी कोशिश ये थी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। देखिए जितनी भी टीम्स इस टाइम PSL जीती हुई है ना, आप सबकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था सब टीमों को। जीती जा रहे थे। मुल्तान को देख लें आप, ठीक है, लाहौर कलंदर को देख लें आप। इस्लामाबाद जो है लास्ट ईयर भी आई थिंक 4-5 मैच वो कंटिन्यू वो मैचेस जीती है। आज भी इस दफ़ा भी वो जीत गई है। मैं आज के मैच में बोलूँगा, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने कुछ गलतियां की हैं। नंबर का मसला था। क्रिस जॉर्डन ऊपर चला गया तैयब ताहिर से ऊपर। भाई तैयब ताहिर ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर सकता है या क्रिस जॉर्डन कर सकता है? Who was the player? अपने नॉट तैयब ताहिर बट कामरान गुलाम। देखिए कामरान गुलाम की मुझे समझ आती है, कामरान गुलाम का भी नहीं बनता था। जब आपने क्रिस जॉर्डन को भेजा था ना, तो उस जगह पे तैयब ताहिर बनते थे। आपने अगर खिलाया था, ठीक है, उनको जाने देते, वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ से खेल सकते हैं। वो आपने उनकी बैटिंग ही नहीं आई। और कहने का मकसद ये है कि 165 पे 168 पे सिर्फ 5 ही आउट थे। yes. अब ये देखें 168 पे 5 आउट का कहने का मतलब ये है कि आपने बॉलें भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली, ठीक है, आपने सिचुएशन के हिसाब से खेले भी नहीं, जल्दी भी आउट हो गए, पूरे लड़कों की बैटिंग भी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने गलतियाँ जो है वो की है। और ये जो गलतियां है ना, ये मैं एक चीज़ मैसेज दे दूं भाई, ये जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑनर्स की होने लग जाती है ना टीम जीतने के बाद, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कल के मैच की शायद बात है, मैच टीम अंदर जा रही थी या मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर बीच में खड़े हुए थे। जब रिजवान प्लेयर से बात कर रहे थे, भाई आपका काम नहीं है, हमारे ऑनर्स को हो क्या गया है, टीम खरीद ली क्या, इसको सब कुछ कर लेंगे। अभी दूसरी तरफ क्रिकेट हो रही है, वहाँ आप चेक कर लो वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। शोबिस के लोग जो हैं वो काम बैठे हुए हैं, ऑनर्स किधर होते हैं और लोग किधर होते हैं। हमारे ऑनर्स ने टीम खरीद ली है, उसके बाद सिस्टम की बात करते हैं, कहते जी हम कमा नहीं रहे। वो भाई ठीक है, वो तो आप एक बात सही कर रहे हैं, आप कमा नहीं रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कौन सा सही कर रहे हैं? ठीक है, कभी आप कहते हैं जी हेलमेट पे बॉल मारो, कभी आप सर्किल में खड़े हो जाते हैं, कभी आप क्या बातें करते हैं, कभी ऑनर्स आपके पिच पे खड़े हो जाते हैं। एक सवाल है, कौन लोग हैं जो 10 साल तक अपनी जेब से पैसे दिए जा रहे हैं? तो सलाम है उनकी अजमत को, क्योंकि मैंने ऐसे कारोबार वाले लोग नहीं देखे जो सिर्फ सवाब के लिए कारोबार चला। हाँ? और ये सारे बिजनेसमैन। अच्छा सुन ले, ये जो उन्होंने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताएं, 10 साल से सारे रो रहे हैं जिसने टीम ली, ठीक है, जब भी टीवी पे आते हैं हमें नुकसान हो रहा है, हम 8 टीमें नहीं होने देंगे, हम 6 पे चलेंगे। भाई जब आप लोग कह रहे हो हर साल नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान, तो फिर ये मॉडल चल कैसे रहा है? कैसे कर रहे हो? एग्जैक्टली। ओके, वी आर एंडिंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड टुमारोज मैच। यस, सबसे पहले जरा विनर ऑफ द डे, कल के मैच की प्रेडिक्शंस जरा लेनी है तो उसके लिए हेड टू हेड दिखा देते हैं। कल है जनाब मैच लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पीछे सिचुएशन क्या है जरा देख लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 मैचेस जीत चुका है, जबकि 8 मैचेस लाहौर ने जीते हैं। फर्स्ट बैट करते हुए ज़्यादा मैचेस पेशावर ज़ल्मी के हाथ आए हैं, और सेकंड बैट करते हुए भी पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन कल के मैच में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये हम जान लेते हैं फवाद भाई और तनवीर भाई से कि उनकी कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। ओवरऑल जो अब तक प्रेडिक्शंस में टॉप स्कोरर हैं वो फवाद भाई हैं, उसके बाद फैसल हैं, उसके बाद मैं और तनवीर भाई वी आर इवन विद 3-3। अब बताइए कि कल के मैच के लिए आर यू टेकिंग लाहौर और पेशावर? लाहौर, पेशावर। नहीं, आप पेप लेडीज फर्स्ट।
Ladies third. Ladies I'm gonna third. go with Lahore. Okay, then again to balance the average, I'll go with Peshawar for the ठीक है। solo reason. अब हम जनाब बाबर को अब जीतना वक्त आ गया कि चाहते हैं। आज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसके विनर कौन है इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। फखर भट्टी फ्रॉम मुल्तान, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिला है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो आप तक पहुंच जाएगा। ऑल राइट, फखर भट्टी आपको बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। विद दिस मैसेज के खेल को खेल लेने दिया जाए। माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं कि जहां पे बहुत सियासत आड़े आई, लेकिन फिर जब खेल बीच में आया तो तमाम तर सियासी मामलात को रफा दफा कर दिया गया। तो जब यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं, दीगर ममालिक ऐसा कर सकते हैं, तो हमें करने में क्या कबात है। खेल को आगे बढ़ने दीजिए, सियासत को एक तरफ रखिए, अमन को फरोग दीजिए और कोई भी बात कीजिए सबूत के साथ बात कीजिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।